मोदी सरकार ने बुधवार को करीब 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। मोदी सरकार ने अपने कोर वोट बैंक बने महिला लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। मोदी सरकार का ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट नजर आ रहा है, जिसके जरिए समाज के सभी वर्गों को साधने की कवायद की गई है। दरअसल किसान, ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी, बड़े छोटे उद्योगपति, ऐसे कई वर्ग हैं जिन्हें वोट बैंक की तरह देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इन सभी वर्ग को आम बजट के जरिए खुश करने की कवायद की है, ताकि सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके। इतना ही नहीं, 2023 में होने वाले 9 राज्यों की चुनावी जंग को पार्टी फतेह कर सके। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी है, जबकि 9 राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक में इसी साल चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव साल 2024 के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है। ऐसे में ये बजट चुनावी बजट माना जा रहा है, जो बीजेपी के वोट बैंकों के लिए तोहफे से भरा हुआ है। मोदी सरकार ने गरीबों को 5 किलो फ्री राशन को 1 साल तक के लिए बढ़ाकर बड़ा दाव चल दिया है, जो लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, किसानों के लिए सौगात दी है, तो मिडिल क्लास को नए टैक्स स्लैब में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने गरीब वर्ग के लिए अपने खजाने की तिजोरी खोलते हुए कहा कि टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। अब साल में 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मान लीजिए आपकी आय 9 लाख रुपए है, ऐसे में आपको कुल 45,000 टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जेल में बंद गरीब कैदी जो पैसों की तंगी के चलते अपनी बेल नहीं ले पाते, उनका खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे करीब 2 लाख कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम न होने से वो जेल में ही बंद रहते हैं। अब ऐसे गरीबों की मदद के लिए सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। इस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने गरीब मतदाताओं को साधने का बड़ा दांव चला है। वहीं सरकार ने पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए अपना घर हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है, जिसमें इस योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इस योजना में सरकार ग्रामीण और शहरी इलाके में घर बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए देने की मदद देती है। पीएम आवास योजना बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह साबित हुआ है, जिससे सरकार को अब तक कई चुनाव में लाभ मिला है। वहीं मोदी सरकार आने के बाद बीजेपी ने महिलाओं को अपना नया वोट बैंक के रूप में तैयार किया है, जिसके दम पर बीजेपी अब तक लगातार जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में महिलाओं के साधे रखने के लिए मोदी सरकार ने आम बजट में कई सौगात दी हैं। अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। 2 साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं, जिस पर उन्हें 7.5% सालाना दर की ब्याज पर छूट मिलेगी। सरकार ने आगे तमाम ऐसे मुद्दों पर इस बजट को सजाया है, जिससे सरकार अपने चुनावी समीकरण को कामयाब बना सके और इस बजट के जरिए सत्ता एक बार फिर से हासिल हो सके।